हेलो बच्चों, आप सभी को अध्ययन कुल में स्वागत है। हमारा जो आज का सीरीज है जिसका नाम है समर्पण सीरीज। समर्पण यानी कि डेडिकेशन। स्टडी हमेशा डेडिकेशन मांगती है। इसका मतलब यह है कि अध्ययन हमेशा डेडिकेशन मांगती है, यानी कि समर्पण मांगती है। हम तभी ही सक्सेस होंगे जब हम कोई भी चीज़ का समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ करेंगे। तो आप सभी को हमारा समर्पण सीरीज में स्वागत है। टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ समर्पण सीरीज। फर्स्ट क्लास है, इसलिए आप सभी से एक मांग है, आप कृपया करके हमारे चैनल को बहुत सारे प्यार करना। और यहाँ पर जितना भी क्लासेस होगा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको कोई भी मनी प्राइस कुछ भी नहीं चाहिए। आपसे आप एक ही चीज़ करना है, सिर्फ हमारे चैनल को प्यार करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए हमारा समर्पण सीरीज का क्लास 1 का हम शुरू करते हैं। हमारा जो क्लास 1 में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इंग्लिश ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पर कंसेप्ट भी सीखेंगे कि कोई भी 8 क्लास के बच्चे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई जो बच्चा तैयार कर रहा है उसको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो हमारा जो फर्स्ट क्लासेस है एंड फर्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हाउ कैन वी गोइंग टू बी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन इंग्लिश ग्रामर, व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं सीखेंगे तो इंग्लिश बोलना लिखना इज टू डिफिकल्ट। सो हमारा जो पहला टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। हम जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के चैप्टर को हम अभी कवर करेंगे, तो पहला जो चीज़ है वो है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो बहुत ही आसान भाषा से हम कह सकते हैं, कोई भी सेंटेंस में यदि हम हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल कि कभी भी कोई भी सेंटेंस, व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम कोई भी सेंटेंस में अगर हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज़ नोन एज सब्जेक्ट ओनली। हम एग्जाम्पल के तौर ले सकते हैं कि ही इज़ प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन ये होगा कि हु इज प्लेइंग, कौन खेल रहा है। तो हमारा उत्तर जो आएगा, आंसर जो आएगा वो होगा ही इज प्लेइंग, उत्तर हो जाएगा ही। तो यहाँ पर ही हो जाएगा सब्जेक्ट। तो दिस इज वेरी सिंपल। कभी भी कोई भी सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हम उस सेंटेंस में हु लगा के यानी कि कौन लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो जिसके साथ आपको पता चल जाएगा कि हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जाम्पल हियर। तो फर्स्ट वन इज दे आर ईटिंग। द क्वेश्चन इज हु आर ईटिंग, आंसर इज दे, सो दे इज अ सब्जेक्ट। माई मदर इज कुकिंग, सो माई मदर इज सब्जेक्ट। सी वाज गोइंग, तो सी इज सब्जेक्ट। Gita is writing, here Gita is subject. My father is a farmer, my father is subject. She has completed her homework, तो यहाँ पर she is the subject. The sun rises in the east, the sun is the subject. My brother plays cricket, my brother is the subject. The dog is barking loudly, तो यहाँ पर the dog is the subject. And we are finished our work, here we is the subject. तो इतना सारे एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चल गया होगा कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में अगर हम who लगा के क्वेश्चन करेंगे, जो भी आंसर आएगा हम उसे सब्जेक्ट कहेंगे। तो उसके साथ तो सेकेंड में है हमारा प्रेडिकेट क्या है। तो प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट को छोड़ के कोई भी सेंटेंस में रेस्ट जो चीज़ रह जाता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं। कभी भी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी चीज़, जो भी वर्ड, जो भी लेटर, जो भी टर्म कोई भी सेंटेंस में रह जाता है हम उसी को प्रेडिकेट कहते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि प्रेडिकेट क्या है। हु इज प्लेइंग, तो ही इज प्लेइंग, ही इज द सब्जेक्ट। जो रह गया, इज प्लेइंग रह गया तो इज प्लेइंग इज द प्रेडिकेट। दिस इज वेरी सिंपल इन इंग्लिश ग्रामर। देन द सेकंड इज दे आर ईटिंग। दे सब्जेक्ट है, क्योंकि हम हु लगा के क्वेश्चन करेंगे, हु आर ईटिंग तो आंसर हमारा आ जाएगा दे, तो दे तो सब्जेक्ट हो गया। उसके रेस्ट जो रह गया, क्या रह गया ना, आर ईटिंग रह गया, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि आर ईटिंग इज द प्रेडिकेट। तो इसी तरीके से हम बहुत आसानी से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझ सकते हैं। हम अभी ये सीखेंगे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि वी ऑल आर नो दैट सेंटेंस इज मेनली 3 टाइप्स, जो कि है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट है सिंपल सेंटेंस को, क्योंकि हम हमेशा सिंपल रहने में पसंद करते हैं। तो वी आर ऑलवेज कोई भी सेंटेंस में हम पढ़ते हैं तो सिंपल सेंटेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो 4 प्रकार की है। सिंपल सेंटेंस कैन बी क्लासिफाई इनटू 4 टाइप्स एंड दीज आर द फर्स्ट टाइप्स इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड द सेकंड टाइप्स इज इंटरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड टाइप्स इज इंपेरेटिव सेंटेंस एंड द फोर्थ टाइप्स इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम अभी तक जितना भी सेंटेंस एग्जाम्पल के तरीके लिए है तो ये सब कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंस था। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, मैम आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये है कि जो कि हमें हमारे कान को यानी कि कान को बहुत आसानी लगे या सिंपल लगे सुनने के लिए, कि ही इज़ प्लेइंग, आई एम गोइंग, आई एम ईटिंग, माई मदर इज़ कुकिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसके साथ ही साथ जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो कि यूनिवर्स के सारे लोग इसके साथ सहमत होंगे कि हाँ सूर्य देवता जो है हमेशा पूर्व के दिशा में उदय होते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। कोई कुछ साइंटिफिक ट्रूथ भी हो सकता है, जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में भी लेते हैं कि जो हमारे ऐसा यूनिट है मास का, हमेशा केजी में लेते हैं या ग्राम में लेते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसकी साथ ही साथ साइंटिफिक ट्रूथ भी है। और
साइंटिफिक ट्रूथ के साथ हम ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि द ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, जो कि साइंटिफिक ट्रूथ है कि तेल हमेशा पानी के ऊपर ही ना फ्लोट करेगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैसे होगा ना, जो हमारी कान को आसानी लगे, आसान सुनने के लिए आसान लगे, उसके साथ ही साथ यूनिवर्सल ट्रूथ हो और उसके साथ ही साथ साइंटिफिक ट्रूथ हो, तो हम ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। द सेकंड टाइप्स इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव इज वेरी सिंपल कि हम जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में बैठते हैं, सेंटेंस हमारा पेपर में है, तो कभी भी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो हम लोग क्या करेंगे ना, आंख बुझकर उसी को क्या कहेंगे ना, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही आएगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ज़्यादा डीप में हम पढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को 2 टाइप्स में हम डिवाइडेड कर सकते हैं कि एक हो गया आपका WH सेंटेंस हो जाएगा, जो कि WH वर्ड के साथ ही साथ जो क्वेश्चन मेकिंग होगा। द सेकंड इज द येस और नो, जो कि हमारा मॉडल वर्ब हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, तो उसी के साथ ही साथ हम क्वेश्चन मेकिंग करेंगे। दैट काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज नोन एज नो यस और नो क्वेश्चन। सो द इंटरोगेटिव सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. First one is the WH question and the second one is the yes or no question. This is very much important. तो yes or no क्वेश्चन में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब कोई भी सेंटेंस के शुरुआत में आएगा, और WH क्वेश्चन में क्या होगा ना, WH वर्ड आएगा, जैसे कि हु हो गया, व्हाट हो गया, व्हेन, वेयर, हुम, ऐसे कुछ क्वेश्चन वाला वर्ड आएगा जिसके साथ ही साथ आपको आंसर करना होगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम WH सेंटेंस बोलेंगे। तो हमें एक ही चीज़ को याद रखनी है कि कभी भी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हम उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। वो 2 टाइप्स का होता है, जो कि पहला है आपका WH question and the second one is the yes or no question. So this is all about the interrogative sentence. The third type is the imperative sentence. तो imperative sentence में आपको हमेशा ये वाइब्स आएगा कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में आपको ये पता चल रहा है कि ये कुछ एडवाइस दे रहा है या सजेस्ट कर रहा है, कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे कुछ सेंटेंस में और ऐसे कुछ सेंटेंस को हम क्या कहेंगे ना, इंपैरेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज़ क्लोज द डोर, यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप जाके कबाड़ का कृपया करके बंद कीजिए, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो दिस इज द इंपैरेटिव सेंटेंस। तो इंपैरेटिव सेंटेंस क्या है, कभी भी कोई भी सेंटेंस सजेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है या कोई भी कमांड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज नोन एज द इंपैरेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट टाइप्स इज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि लास्ट में उनका सिंबल आ जाता है कि इंटरोगेटिव में आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी में लास्ट में आपका एक्सक्लेमेटरी सिंबल आ जाएगा। तो इसके साथ ही साथ आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी कोई भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। कभी कभी आप हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हम आपको एक नास्तिवाचक वाक्य मिलता है जो 5 टाइप्स का हो जाता है, पर इंग्लिश में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में 2 टाइप्स का हो जाता है, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव है, यानी कि नास्तिवाचक, जो कि नो है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपका जो भी क्वेश्चन होता है नो आंसर होगा तो हम उसे नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। बट इन इंग्लिश देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिंपल सेंटेंस, जो कि फर्स्ट वन इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड वन इज द इंटरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपैरेटिव एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेंटेंस। तो हम अभी क्या करेंगे ना, ये जो सेंटेंस के साथ ही साथ हाउ कैन वी गोइंग टू बी आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। हियर आर द सम एग्जाम्पल्स, जो कि आपको आसान हो जाए कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को। तो आपको मान लीजिए कि आपका एग्जाम्पल ये है कि हु ट्रबल्स यू, हु ट्रबल्स यू, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा हु हो जाएगा, और मैं ऐसे भी क्वेश्चन कर सकती हूँ कि व्हाट ट्रबल्स यू। तो व्हाट ट्रबल्स यू में आपका क्वेश्चन, आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो व्हाट हो जाएगा, जो कि WH वर्ड है, एंड ट्रबल्स यू आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। इन द सेकंड सेंटेंस इज व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा आपका सब्जेक्ट, योर नेम सब्जेक्ट होगा, योर नेम सब्जेक्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा एम्फासाइज आपका नाम के ऊपर ही पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट कौन हो जाएगा ना, योर नेम इज द सब्जेक्ट, एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो रह गया कि व्हाट इज द प्रेडिकेट हियर। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल इज द व्हेयर आर यू गोइंग, व्हेयर आर यू गोइंग। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो यू हो गया एंड व्हेयर आर गोइंग, ये जो 3 वर्ड है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से अभी क्या कर सकते हैं ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इंटरोगेटिव सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन द सेकंड टाइप्स इज हम कैसे कि इंपैरेटिव सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो एग्जांपल के साथ ही साथ हम समझते हैं कि हम कैसे इंपैरेटिव सेंटेंस में आसानी तरीके से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे। डू मी अ फेवर, दिस इज द इंपैरेटिव सेंटेंस। ये अभी फेवर मांग रहा है, ये फेवर मांग रहा है, तो ये रिक्वेस्ट का वाइब दे रहा है, तो ये हो गया आपका इंपैरेटिव सेंटेंस। गो देयर, गो देयर, गो देयर, तो ये को क्या हो गया ना आपका इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। प्लीज़ हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इंपैरेटिव सेंटेंस हो गया। आपको हमेशा याद रखनी है, कभी भी हम जब भी इंपैरेटिव सेंटेंस का पढ़ते हैं, हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है ना, हाइड होता है, ओमिट फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। हम हमेशा याद रखेंगे कि कभी भी हम इंपैरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा हाइड फॉर्म में होता है, यानी कि ओमिटेड फॉर्म में होता है, हमें कभी भी दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा हमें याद रखनी है, कभी भी इंपैरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू इज द सब्जेक्ट। प्लीज़ हेल्प मी, कृपया
कृपया करके मुझे सहायता कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे हेल्प कीजिए। कौन हेल्प करेगा आपको? प्लीज़, तुम यानी कि आप, ये हो सकता है इंग्लिश में तुम हो, आप हो, ये सब तो यू है ना। तो हमेशा याद रखनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा आपका सब्जेक्ट कौन बन जाएगा ना, यू बन जाएगा, जो कि हमेशा ओमिट यानी कि हाइड यानी कि लुकायत फॉर्म में रहता है, जो हमेशा ओमिट फॉर्म में रहता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इन द इंपेरेटिव सेंटेंस यू इज ऑलवेज द सब्जेक्ट, यू हमेशा सब्जेक्ट बनता है और बनेगा, दिस इज द फैक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं। देन हमारा जो दूसरा है, तीसरा है, जो कि है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कैसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो आप बहुत आसानी से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहता है, जो लास्ट में हमेशा ऐसे वाला एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहता है, हम उसी को क्या बोलते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, हो जाता है ना, हमारा जो हमारा सब्जेक्ट होता है एंड ऑल्सो द वर्ब। ऑलवेज रिमेंबर आपको रखना है, आप हमेशा याद रखेंगे रखना है आपको कि जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ही साथ वर्ब भी ओमिट फॉर्म में रहता है। ऑलवेज you should remember the one thing in the exclamatory sentence, the subject as well as the verb is always in the omit form, हमेशा omit form में रहते हैं। तो क्या हो जाएगा मैम, हमारा जो exclamatory sentence में subject and the verb always remember रखना है। कभी भी कोई भी exclamatory sentence में हमारा subject हमेशा it बनता है, it बनता है, it बनता है। हाँ, it is the pronoun। आपको पता है, हम जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसके बाद तो हमें बहुत आसानी तरीके से समझेंगे प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या है ना, बहुत सारे उसका क्लासिफिकेशन भी होता है, हम आसानी तरीके से समझेंगे। ओके, तो अभी आपको एक चीज़ याद रखनी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट आपका होगा ईट होगा और वर्ब जो होगा ईज होगा, जो वर्ब होगा वो ईज होगा। सो द सब्जेक्ट इज ऑलवेज द ईट एंड द वर्ब इज से ईज व्हिच इज इन द ओमिटेड फॉर्म इन द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दिस इज ऑल अबाउट हम कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड हम एक रिविजन कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। कभी भी कोई भी सेंटेंस में हम हु लगा के जब भी क्वेश्चन करते हैं, जो भी आंसर हमारा आता है तो उससे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट क्या है, जब भी कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के अलावा जो चीज़ कोई भी सेंटेंस में रह जाता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझ गए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। मुझे लगता है कि आपको अभी कोई भी पर्सन आके क्वेश्चन पूछेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है बताओ, तो आप आसानी तरीके से बोल सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ पर आपको वीडियो के लास्ट में एंड में आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट मिल जाएगा, तो आप क्वेश्चन का लगाना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिख के मुझे बताना कि क्या होगा आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। और उसके साथ ही साथ मैं एक मांग करना चाहूँगी, प्लीज़ कृपया करके यहाँ पर हमारा जो चैनल को बहुत सारे प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ये आपका ऊपर है, आप कितना ज़्यादा प्यार दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स अ लॉट।